सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं एक बार फिर से। मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ूंगी, आपके साथ बाइबल मुकद्दस आपके पास मौजूद है, तो मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14वां बाब और उसकी हम जो है 15वीं और 17वीं आयत को पढ़ेंगे। लेकिन वैसे अगर ईद पेंटिकॉस्ट का पूरा इस वादे का यीशु का जिक्र हम मुकम्मल तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो ये मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 14वें बाब की 15वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक हम पूरी जो है वो तफसील से डिटेल जान सकते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह से किन अल्फाजों के साथ कैसी बातें कहकर अपने शागिर्दों से जो है वो रूहुल कुद्स का वादा किया। सो हम इसको पढ़ते हैं और इससे पहले मैं इसको पढ़ूँ आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आपके पास आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस निकाल लें, यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब की हम सिर्फ 15वीं और 17वीं आयत पढ़ेंगे क्योंकि आगे हमें और भी हवालाजात पढ़ने हैं और अगर हम इसी पर देर लगा देंगे तो बाकी का हिस्सा जो है वो हमें मिस करना पड़ेगा। सो 15वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज कुछ खास बातें हैं ईद पेंटिकॉस्ट के दिन के ताल्लुक से जिनको हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, जिसमें से सबसे पहला हवाला मैंने आपसे जो पढ़ा है, यहाँ हम ये देखते हैं कि खुदावंद ने अपने यीशु मसीह ने यानी कि अपने शागिर्दों के साथ जो है जो वादा किया था रूहुल कुद्स को नाजिल करने का वादा, वो कब किया था? वो उसने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान किया था। और याद रखें कि यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान सिर्फ एक बार जो है वो अपने शागिर्दों के साथ रूहुल कुद्स का जिक्र नहीं किया था, बल्कि एक से ज्यादा बार यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से रूहुल कुद्स का जिक्र किया था और उसका जो है वो वादा भी किया था। और अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट का जिक्र करते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट की रीडिंग हम ऑलरेडी इन दिनों में कर रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं कि खुदा का रूह जो है वो नाजिल होता था और फिर चला जाता था। लेकिन यहाँ जब यीशु मसीह ने इस हवाले पर जब हम बखूबी गौर करते हैं तो सबसे पहली बात तो 15वीं आयत में यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, कहा है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। तो ये हम देखते हैं कि एक सिंपल सी बात है जो कि यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने शागिर्दों से कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो याद रखें यीशु ने ये कलाम जो अपने शागिर्दों से किया ये सिर्फ उस वक्त के यीशु के शागिर्दों के लिए नहीं, बल्कि मैं और आप आज जब हम यीशु को जान जाते हैं, यीशु के पास आ जाते हैं, तो हम भी यीशु के जो है वो शागिर्दों में शामिल होते हैं। तो यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे हम सबसे ये एक ही बात कही कि अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं तो हम उसके हुक्मों पर जो है वो अमल भी करेंगे। और मोहब्बत के बाद जो है इस पर मैं काफी बार जो है वो खुलकर वजाहत के साथ बोल चुकी हूं कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसी को जो है वो खुश करना चाहता है, वो उसकी खुशी को वो जो है वो बड़ा सेंसिटिव होकर सोचता है, क्योंकि इंसान को हमेशा ये होता है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे नाराज हो जाए या मुझसे खफा हो जाए। तो यीशु के साथ मोहब्बत का मेरा और आपका हमारा सिलसिला यही यीशु ने कहा कि अगर हकीकी तौर पर अगर वाकई हम उससे मोहब्बत करते हैं तो फिर हम उसके हुक्मों पर जो है वो अमल करेंगे। और आगे फिर यीशु मसीह 16वीं आयत में जो है वो रूहुल कुद्स की बात का जिक्र करता है। यीशु कहता है कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। कब करूंगा? यहाँ यीशु मसीह अपने आसमान पर उठाए जाने के बाद की बात करता है कि जब मैं अपनी जमीनी खिदमत को पूरा करके मौत और कब्र पर फतह करके आसमान पर उठा लिया जाऊंगा तो तब मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार यानी कि सेकंड हेल्पर जो है वो तुम्हें बख्शेगा। तो याद रखें मददगार की जरूरत जो है वो उसी इंसान को होती है जो खुद से जो है वो कंप्लीट नहीं होता, जो खुद में अपने अंदर जो है वो कमी रखता है, कमजोरी रखता है। और हम आदम और हवा की स्टोरी को जब पढ़ते हैं तो हम वहां भी देखते हैं तख्लीक के अरसे को, जब हम पैदाइश की किताब उसके पहले से तीसरे बाब को पढ़ते हैं तो वहां खुदावन ने जो है वो क्लियरली इस बात को बयान किया है कि खुदावन की नजर में आदम जो है वो इस लायक था, आदम कमजोर था और खुदा ने ये महसूस किया कि आदम को जो है वो मददगार की जरूरत है। तो हकीकी तौर पर आदम जो है वो खुद से अगर अकेला आदम हो तो वो खुद से परफेक्ट
परफेक्ट नहीं है, वो खुद से कमजोर है और इसीलिए खुदा ने उसको उसके लिए बीवी बनाकर उसको मुहैया कर दी ताकि बीवी जो है उसकी हेल्पर हो सके, उसकी मददगार हो सके। और अब जब बीवी उसकी मिल गई तो आदम अकेला नहीं बल्कि आदम के सर जितनी अपनी जिम्मेदारी है उतनी ही बराबर की जो है उसकी अपनी बीवी को संभालने की भी जिम्मेदारी है। और वो बीवी आदम के साथ साथ उसकी कमजोरियों में जो है वो उसकी मददगार होगी, उससे मोहब्बत भी करेगी, उसे अच्छी बड़ी बात की पहचान भी दिलाएगी और ये दोनों बल्कि एक दूसरे के जो है वो मददगार होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु जानता था कि मैंने इस बनीनो इंसान के लिए कफारा तो अदा कर देना है, मैंने खून तो बहा देना है और इसीलिए बहाना है ताकि इंसान को जो है वो गुनाह की गुलामी से छुड़ा सकूं। लेकिन खुदावंद यीशु को पता था कि इंसान जो है वो कमजोर है, एक बार गुनाह का इकरार करेगा, उसको छोड़ेगा, मेरे पास आएगा, लेकिन फिर बार बार पलट कर ये गुनाह में जो है वो जरूर जाएगा। और इसीलिए इंसान को खुदा के साथ वफादारी के साथ चलने के लिए, गुनाह को छोड़कर पाकीज़गी की जिंदगी गुजारने के लिए जो है यीशु मसीह ने तजवीज ये किया कि वो मेरे और आपके लिए, हमारे लिए एक मददगार भेजेगा जो रूहुल कुद्स की सूरत में मददगार हमें मिलेगा। और आगे जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि वो अबद तक तुम्हारे साथ रहे। तो अबद तक यानी कि हमेशा तक तुम्हारे साथ रहे। तो याद रहे जब अबद तक की बात होती है तो अबद तक वही चीज रह सकती है जो अजल से है, यानी कि जो हमेशा से है वो हमेशा तक रह सकती है। जो तख्लीक की हुई मखलूक है, अगर खुदावंद ने मुझे और आपको हमें बनाया है, हम तख्लीक किए गए लोग हैं, तो याद रखें हमारा वजूद जो है वो महदूद मुद्दत के लिए है। हम हमेशा तक जो अगर रहेगी तो वो तो हमारी रूह रहेगी। अगर जिस्म की बात की जाए तो हमारा जिस्म जो है वो हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगा। और ये दुनिया जिसको खुदा ने तख्लीक किया है ये अजल से नहीं थी। साइंस तो भले कहती है कि दुनिया अजल से थी, लेकिन हम जो मैं और आप, हम जिंदा खुदा पर यकीन रखते हैं, हम जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इसके बारे में इल्म रखते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि ये दुनिया खुद से नहीं, ये दुनिया इब्तदा से नहीं, बल्कि इस दुनिया को बनाने वाला वो मेरा और आपका, हमारा खुदा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके वसीला से ये दुनिया तख्लीक की गई। और ये जो है ये हमेशा कायम नहीं रह सकेगी और इस दुनिया का कोई वजूद नहीं है, इसने एक दिन जो है वो खत्म होना है, लेकिन अजल से जो है वही अबद तक रहेगा। तो यहाँ जब यीशु मसीह ने जिक्र कर दिया कि जो रूहे हक मैं तुम्हें दूंगा वो अबद तक रहेगा, यानी कि ये इस बात की निशानदही करता है, ये इस बात की तस्दीक करते हैं यीशु के अल्फाज के रूहुल कुद्स जो होली स्पिरिट है ये हमेशा से था और जो हमेशा से था वही हमेशा तक रहेगा, और जो हमेशा से नहीं था वो हमेशा तक रह भी नहीं सकता, क्योंकि वो महदूद मुद्दत के लिए है। जब उसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी तो वो चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो रूह पाक, रूह हक जो है, रूहुल कुद्स जो है, ये अजल से था, हमेशा से था और ये हमेशा तक रहेगा। और फिर आगे 17वीं आयत में लिखा है यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। तो अब खुदावंद यीशु ने जो है इस बात पर रोशनी भी डाली कि दुनिया इस रूह हक को जो है वो हासिल नहीं कर सकती। क्यों हासिल नहीं कर सकती? यीशु ने आगे कहा क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, यानी कि ये दुनिया ना तो रूहुल कुद्स को देखती है ना उसे जानती है, उसके बारे में जो है ये कोई इल्म नहीं रखती। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम उसे जानते हो। तुम क्यों जानते हो? लिखा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। तो सबसे पहले तो यीशु ने कहा कि वो तुम्हारे साथ रहता है। तो साथ उस वक्त कौन रहता था यीशु के शागिर्दों के साथ? यीशु के शागिर्दों के साथ यीशु मसीह जो है वो खुद रहता था, उनसे बोलता था, उनसे कलाम करता था, उनके साथ उठता बैठता, उनके साथ बातें करता था। तो यीशु मसीह जो है वो साथ था और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं बाप से वादा करूंगा कि वो जो है वो तुम्हें रूह हक के नाम में दे, यानी कि खुदा का रूह जो है वो तुम्हारे अंदर आकर ठहर जाएगा। और यीशु मसीह ने यहाँ क्लियरली अल्फाज कहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बाइबल मुकद्दस में तो किसी दूसरे थर्ड पर्सन का जिक्र है कि शायद यीशु मसीह के बाद कोई दूसरा नबी आएगा, उस पर यकीन करेंगे तो जन्नत में जगह मिलेगी। याद रखें यीशु मसीह ने जब रूह हक के बारे में बात की, जब रूहुल कुद्स के बारे में बात की, जब पवित्र आत्मा के बारे में बात की या होली स्पिरिट के बारे में बात की,
की तो यीशु मसीह ने खास कहा, इस बात को यहाँ पर यीशु मसीह ने तस्दीक कर दी कि वो जो रूह हक आएगा वो कोई इंसान के रूप में नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने कहा वो तुम्हारे अंदर होगा और इंसान के अंदर जो है वो कोई दूसरा इंसान आकर रह नहीं सकता और किसी दूसरे इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत नहीं, ऐसी कुदरत नहीं, ऐसी कुव्वत नहीं कि वो एक वक्त में होकर जो है वो बहुत सारी दुनिया के अंदर इंसानों के जिस्म के अंदर रह सके। तो ये रूह हक था, ये मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु का रूह है जो मेरे और आपके हमारे अंदर रहता है, सकूनत करता है। और इसी का वादा खुदावंद यीशु ने जो है वो अपनी जमीनी खिदमत के दौरान किया। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि आगे हम शायद अमाल के दूसरे बाब को नहीं पढ़ेंगे, तो आगे चलकर हम उसको भी जरूर पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस बात को जानना जरूरी है कि यीशु मसीह ने जमीनी खिदमत के दौरान जो है इसके बारे में वादा किया था और क्या कह कर वादा किया था। और जब हम इन अल्फाजों पर गौर कर लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ यीशु जो है वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में, यानी कि किसी थर्ड ह्यूमन बीइंग के बारे में बात नहीं कर रहा। यीशु ये नहीं कह रहा कि मैं आ गया हूं, मैंने कफारा दे दिया, मैंने नजात का काम कर दिया, मैंने जन्नत का दरवाजा खोल दिया, तो अब मेरे बाद कोई और भी इंसान आएगा, उसके ऊपर भी जो है वो अमल करना है या उसके पीछे भी चलना है। यहाँ यीशु ने रूह हक कहा जो कि तुम्हारा मददगार होगा और किस तरह से वो तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर रहेगा। तो अब बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि खुदा का रूह जो है वो हमारे अंदर आता है और फिर चला जाता है। तो याद रखें वो पहले दौर की बात है, वो पुराने अहदनामे की बात है, जब खुदावंद यीशु का रूह जो है वो नाजिल हुआ करता था, एक बार जाहिर हुआ करता था और फिर चला जाया करता था। लेकिन अब जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके अंदर इस रूह को जो है वो फूंक दिया, मुझे और आपको दे दिया वादे के तौर पर, जो कि हमेशा हमारे साथ हमारे अंदर रहेगा, हमारा मददगार साबित होगा। तो याद रखें ये खुदा का रूह जब एक बार हमारे अंदर आ जाता है, बस जाता है, बसेरा कर जाता है, तो फिर ये हमें कभी छोड़कर जो है वो नहीं जाता। हम अपने गुनाहों की वजह से, हम अपनी कमजोरियों की वजह से जो है इसके साथ रिलेशनशिप में कमजोर जरूर हो सकते हैं। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि खुदावंद का रूह हमारे अंदर है लेकिन हम उसकी पैरवी नहीं करते, हम खुद को उसके साथ कमिट नहीं करना चाहते। लेकिन याद रखें खुदा का वादा है, एक बार जब ये मददगार मेरे और आपके अंदर आ गया तो ये वापस नहीं जाएगा। और पर्सनली तौर पर मैंने 24 आवर्स, अगर मैं अपने दिन की बात करूं तो 24 घंटे ये हमारे अंदर रहता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताती हूँ, क्योंकि कई बार हम जब सो जाते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होता है और क्यों होता है, लेकिन ये खुदा का रूह जो हमारे अंदर बसा होता है ये हमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के शैतानी अटैक से भी बचाता है। और खुदा के साथ चलने वालों के तो एक्सपीरियंसेस जो है वो ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, क्योंकि शैतान की तासीरें जो है वो हमला करती हैं खुदा के लोगों पर, और खास तौर पर उनको पास मौका होता है कि शायद इस वक्त इंसान सो रहा है, हम इस टाइम इनको तंग करें, परेशान करें। लेकिन जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में हमारे अंदर 24 घंटे के लिए, हर पल के लिए, हर घड़ी के लिए बसेरा करता है, तो याद रखें हमारा जिस्म सो भी रहा हो तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है खुदा का रूह खुद जो है वो शैतानी तसीरों के साथ जो है वो जंग भी करता है, उनके साथ लड़ता भी है और मुझे और आपको, हमें गालिब आने का जो है वो फजल भी बख्शता है। तो इन सारी चीजों में गुनाह से बचाने के लिए, मुसीबतों के साथ लड़ने के लिए और हर चीज से यहाँ तक के शैतानी तसीरों के साथ लड़ने के लिए खुदा का रूह जो है वो मेरा और आपका, हमारा मददगार साबित होता है। और इसीलिए खुदावंद यीशु ने जो है अपने शागिर्दों से इस रूह को जो है वो उसको हासिल करने के लिए इंतजार भी करने को कहा था कि जब तक ये ना मिल जाए तब तक आगे बशारत का काम जो है वो ना करना, क्योंकि यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो है वो बशारत का काम बहुत ज्यादा जरूरी था, इम्पॉर्टेंट था कि जिस नस्ल इंसानी को बचाने के लिए यीशु ने सलीब पर कफारा दिया है, अब उसका प्रचार जो है वो शुरू किया जाए। लेकिन होता क्या है कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को कह कर जाता है कि सब्र करना, इस गिफ्ट का जो है वो वेट करना। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो अमाल की किताब उसके पहले बाब की 7वीं और 8वीं आयत में यूं लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। अमाल की किताब उसका पहला बाब 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मयादों का जानना
जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। तो यहाँ यीशु मसीह ने 7वीं आयत में अपने शागिर्दों को अपने आसमान पर उठाए जाने से पहले जो है उनको खास नसीहत की है कि जिन वक्तों और मयादों को जानना जो है खुदा ने अपने इख्तियार में रखा है, अपने कंट्रोल में रखा है, उनको जानना जो है वो तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है कि उन वाकयात को जानने की कोशिश करो या उनकी पेशन गोइयां करते फिरो। जैसे कि आज हम बहुत सारे ऐसे झूठे नबियों को देखते हैं। झूठे नबियों का वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल करूंगी, वैसे तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि नबूवत की हकारत ना करो, लेकिन झूठे नबियों से होशियार और खबरदार रहने के लिए कहती है। तो याद रखें, जब यीशु मसीह ने हमें साफ मना कर दिया कि जिन वक्तों के बारे में सिर्फ बाप को पता है, उनके बारे में जानना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारे इख्तियार में नहीं, तो जो कोई खुदावंद यीशु के इस हुक्म को तोड़कर आगे से अपनी तरफ से पेशन गोइयां करता है, याद रखे वो झूठा है और वो खुदा का वफादार नहीं। तो इसलिए उन वक्तों को जानना तो हमारा जो है वो इख्तियार में खुदा ने नहीं दिया। लेकिन यीशु ने 8वीं आयत में कहा, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, यानी कि जब पवित्र आत्मा तुम पर नाजिल होगी, होली स्पिरिट तुम पर नाजिल होगा, तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम ताकत वाले हो जाओगे, तुम कुव्वत हासिल करोगे। और लिखा है और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में। तो यहाँ 3 शहरों के नाम लिए गए हैं, यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया, ये बनी इसराइल के इलाके हैं। और लिखा है बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो अब खुदावंद यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि जिस चीज के बारे में तुम्हें जानने से मना किया गया है, तुम्हें उस तरफ जाने की तो जरूरत नहीं, लेकिन जो खास जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है वो ये है कि तुमने मनादी करनी है, तुमने रूहों को बचाना है, नजात दिलवानी है। और उसके लिए खुदावंद ने कहा कि लेकिन जब तक रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल ना हो, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक, यानी कि पूरी दुनिया तक जो है वो मेरे गवाह ठहरोगे। और हम यीशु मसीह के शागिर्दों की अगर जिंदगी पर गौर करें तो उन्होंने कुछ रोज जो है वो वेट तो किया यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद, रूहुल कुद्स के नाजिल होने का इंतजार तो किया, लेकिन जब वो एक बार रूहुल कुद्स से मामूर हो गए तो फिर वो हकीकी तौर पर वो शुरू तो यहूदिया से हुए, वो शुरू तो यरूशलेम से हुए, लेकिन आखिर तक वो जमीन की इंतहा तक जो है वो यीशु के गवाह हकीकी तौर पर ठहरे। और इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को जब आगे चलकर मुख्तलिफ आयतों को हम पढ़े तो लिखा है यीशु मसीह ने उनको मना किया था कि जब तक रूहुल कुद्स को, जब तक कुव्वत के लिबास को हासिल ना करो तब तक यहीं ठहरे रहना, और जब उस कुव्वत के लिबास को हासिल कर लो तो तब तुम्हें इजाजत है आगे बढ़कर जो है वो मनादी कर सकते हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज बहुत सारे खादिम ऐसे हैं जो खुद तो कुव्वत के लिबास से जो है वो वाबस्ता नहीं, खुद तो कुव्वत के लिबास को जानते भी नहीं, उसको हासिल करते भी नहीं और करना चाहते भी नहीं, अलबत्ता फिर भी जो है वो खादिम बने फिरते हैं, लोगों को कलाम सुनाते फिरते हैं और फिर जो है वो ऐब भी जरूर करते हैं। ये भी कहते हैं कि जो रूहुल कुद्स की मनादी करता है उनके चर्चेज में जाने की भी जरूरत नहीं, जो रूहुल कुद्स की तालीम देता है उनको सुनने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास जो है वो बाइबल मुकद्दस का इनफ नॉलेज नहीं। तो याद रखें, बाइबल मुकद्दस में क्लियरली यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था कि जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले तब तक बाहर जाकर मनादी नहीं करनी। तो मेरे और आपके लिए, हमारे लिए जरूरी ये बात है कि जब तक रूहुल कुद्स से मैं और आप हम मामूर ना हो तब तक हमें भी बाहर निकलकर जो है वो मनादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनादी करने के लिए सेमिनरी तो जरूरी है, बाइबल मुकद्दस की इनफ एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखें, इनफ एजुकेशन होने के बाद भी अगर रूहुल कुद्स की मामूरी आपके पास नहीं तो आपकी खिदमत जो है वो फलदार नहीं होगी, क्योंकि खिदमत में फलदारी जो पैदा होनी है, जो रूहों की नजात का काम होना है, वो रूहुल कुद्स की बरकत के साथ होना है, वो रूहुल कुद्स की मदद के साथ होना है। अब इंसान अगर कहे मैं 7-8 साल किताबों को पढ़कर तो दुनिया को खुदावंद के लिए बचा लूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक इंसान खुद खुदा के रूह से नावाकिफ है, जब तक खुद इंसान खुदा के रूह से मामूर नहीं है, तब तक वो ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान कमजोर है। और अगर इंसान ये समझे कि ये किताबें रूहुल कुद्स की कमी को उसकी जिंदगी में दूर कर सकती हैं, किताबों का इल्म रूहुल कुद्स की कमी को हमारी जिंदगी से दूर कर सकता है, तो मेरे अजीजों ऐसा भी मुमकिन नहीं। इसलिए जिन खादमों के पीछे लगना है, जिन खादमों के वसीला से खुदावंद के कलाम को सुनना है,
सोच समझ के उनका चुनाव करें। जो खादिम रूहुल कुद्स से मामूर है, जो खादिम की अपनी रफाकत, पर्सनल रिलेशनशिप जिसका रूहुल कुद्स के साथ स्ट्रांग है, वो ही आपको खुदावंद यस्सु की हजूरी तक लेकर आ सकता है। क्योंकि जो खुद खुदा की हजूरी से नावाकिफ है, वो आपको भी खुदा की हजूरी के पास जो है वो कभी नहीं आने दे सकता। तो हम देखते हैं कि यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों को इंतजार करने के लिए कहा, ठहरने के लिए कहा कि जो वादा मैंने किया है वो वादा जब पूरा हो जाएगा तो फिर खुलकर जो है वो मनादी करना। और जब खुदावंद यस्सु के शागिर्द उसके आसमान पर उठाए जाने के बाद जो है वो यरूशलेम में ठहर जाते हैं, इंतजार करते हैं कुव्वत के लिबास के लिए, रूहुल कुद्स के नाजिल होने का इंतजार करते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में जब हम अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक पढ़ते हैं, तो मैं इस हवाले को पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है, जब ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। तो एक जगह यस्सु मसीह के शागिर्द जो थे वो यरूशलेम में जमा थे। और यहाँ हम देखते हैं कि यस्सु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद वो जिस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे यस्सु के शागिर्द, जब वो दिन आया तो वो सब यरूशलेम में एक जगह जमा थे, यूनिटी के साथ इकट्ठे थे। और लिखा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। सो खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में यहाँ इस टॉपिक को जो है वो बहुत ज्यादा खास टॉपिक बताया गया है। और हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स जो है ये एक मुकद्दस ईद के दिन जो है वो नाजिल हुआ। जब हम तारीख का मुतालिया करते हैं, हिस्ट्री का मुतालिया करते हैं, तो रूहुल कुद्स के नाजिल होने का जो दिन था ये बड़ा खास दिन था। और ईद पेंटिकॉस्ट जो थी, जिसके बारे में डे पेंटिकॉस्ट इंग्लिश में इसको कहा जाता है, तो ईद पेंटिकॉस्ट जो है ये फसल के जमा किए जाने के जो है ये शुक्रगुजारी के लिए मनाई जाती थी। और हर साल ये यहूदी लोग जो है इस ईद को मनाया करते थे। और उस वक्त हम देखते हैं कि सब जगहों से आए हुए लोगों का जो है वो यरूशलेम में हजूम था, रश लगा हुआ था। और सिर्फ यहूदी लोग नहीं थे बल्कि और भी मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग जो है उस जगह उस वक्त जमा थे। और इसीलिए ये नहायत जो है ये मौजू था कि रूहुल कुद्स जो है वो उस ईद पर जो है खुदावंद की तरफ से उसके शागिर्दों को जो है वो दिया जाए। तो खुदावंद यस्सु ने जो है, खुदावंद बाप ने, हम कह लें कि ये रूहुल कुद्स को पेश करने का जो दिन इंतखाब किया, उसने बड़े खूबसूरत लम्हे का, बड़े खूबसूरत वक्त का जो है वो इंतखाब किया कि वो अपने रूहुल कुद्स को, जिसका उसने वादा अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान किया था, उसको पूरा करे। और आग और जुबानों की जो है ये शक्ल में खुदा ने अपने रूहुल कुद्स को अपने शागिर्दों के ऊपर जो है वो अंडेल दिया, ताकि बशारती यानी कि एवेंजलिज्म का काम, यानी कि अंजीली शरीयत का जो है वो ऐलान और मनादी अब जो है वो यस्सु मसीह के शागिर्दों के वसीला से अब की जाए। और मनादी जब ये की जाए तो ये भी जो है ये सिर्फ एक कौम को नहीं बल्कि सब कौमों को सुनाई जाए। और याद रखें, हम पहले इस बारे में जान चुके हैं, जब हम इस हवाले का बखौर मुतालिया करते हैं, इस चैप्टर को मुकम्मल तौर पर पढ़ते हैं, तो वहाँ क्लियरली बताया गया है कि उस वक्त जो है वो और जुबानें बोलने वाले लोग भी वहाँ जो है वो मौजूद थे। और इसीलिए यहाँ खुदावंद ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस रूहुल कुद्स को जो है वो आग और जुबानों की शक्ल में जो है वो नाजिल कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि ये ईद जो है ये हफ्ता के पहले दिन थी, यानी कि संडे के दिन ये ईद थी। और इसीलिए मुकम्मल तौर पर जो है वो ये बात तस्लीम शुदा बात है कि उस दिन जो है वो मुनंजी का जो है वो मसीही का जो है वो सब्बत का दिन था। और कलीसिया में जो है इसकी दो बड़ी जो है वो बरकत की दायमी यादगार भी इसकी वजह से मुकर्रर कर दी गई। पहली की बात करें तो यस्सु मसीह के जी उठने का दिन जो है वो संडे का दिन था, और उसके बाद रूहुल कुद्स के नाजिल होने का दिन जो है वो भी संडे का दिन था। और याद रखें, इसीलिए जब मसीही कलीसिया का आगाज आज के इस चैप्टर से हम देखते हैं होता है यस्सु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद, यस्सु मसीह के शागिर्दों पर जब रूहुल कुद्स नाजिल हो जाता है तो तब मसीही कलीसिया का आगाज हो जाता है। और यहीं से हम देखते हैं
कि खुदावंद यसू की अंजील की मनादी शुरू हो जाती है। और वही मनादी जो यसू ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि सिर्फ यहूदियों में मनादी करना, बल्कि यसू ने कहा था तुम जमीन की इंतहा तक मेरे जो हो वो गवाह ठहरोगे। और यसू मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले यह भी कहा था कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और यहाँ फिर यसू ने जो है सिर्फ यहूदी कौम के लिए हुक्म नहीं दिया था, बल्कि यसू ने कहा था तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और याद रखो कि उन सारी बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। तो यसु मसीह ने जो है अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था कि सिर्फ यहूदियों में अंजील की मनादी नहीं करनी, बल्कि सारी कौमों को शागिर्द बनाकर सारी कौमों को नजात के तख्त के पास लेकर आना है। क्योंकि खुदावंद का इंसान को बनाने का मंसूबा जो था वो इंसान के साथ मोहब्बत का था, उसके साथ करीबी रफाकत में रहने का था। और जब इंसान गुनाह की वजह से खुदा से दूर हो गया, तो अब खुदा ने जब बाप इब्राहिम को चुना, तो हम ऑलरेडी इन कहानियों को आजकल जो है वो अपनी डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं। तो खुदा ने जब बाप इब्राहिम को चुना, तो वो सारा कौम बनी इसराइल को तरतीब देना, कौम बनी इसराइल को इज्जत बख्शना, उसको चुन लाना, वो सारा जो है वो मेरे और आपके हमारे खुदावंद यसु मसीह के इस दुनिया में आने का इंतजाम था, ताकि यसु मसीह कौम बनी इसराइल में से आए और मेरे और आपके हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर सके। और जिस गुनाह के बाइस इंसान खुदा से दूर हो चुका था, उस दूरी को जो है वो मिटाया जा सके। और अब वो दूरी मिटाई तो गई जब यसु मसीह ने सलीब पर जान दे दी और कह दिया कि तमाम हुआ। और यसु मसीह ने जो है वो जान देकर यसु मसीह ने मेरी और आपकी हमारी जुदाई तो खत्म करा दी, लेकिन उस कुर्बत को फिर से कायम रखने के लिए, खुदा के साथ बहाल रखने के लिए, क्योंकि यीशु तो जानता है शैतान जो है वो चालाक है, कफारे का काम तो हो गया, लेकिन शैतान तो फिर से कोशिश करेगा कि वो लोग जो कफारे को कबूल कर चुके हैं, जो यीशु के पास आ चुके हैं, उनको फिर से यीशु के पास से जो है वो वापस खींच लिया जाए, उनको फिर से सताया जाए, फिर से उनको हलाक किया जाए। तो इसीलिए यीशु ने रूहुल कुद्स जो है वो अपने शागिर्दों को दे दिया, ताकि रूहुल कुद्स उनके अंदर रहे और नजात का काम वाकई तौर पर जिस इंसान ने नजात पाई है वो नजात में जो है वो कायम भी रह सके। और इसीलिए ईद पेंटिकॉस्ट का दिन जो है वो एक खास दिन और एक खास मुकर्रा वक्त पर आया। और उस मुकर्रा वक्त पर जब ये खूबसूरत समा शुरू हुआ, तो हुआ क्या, आग और जुबानें जो नाजिल तो हुई। दूसरी आयत में लिखा है यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा। तो यहाँ एक घर का जिक्र है जहां यीशु के शागिर्दों की पूरी जमात जो है वो बड़ी यूनिटी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ बैठी थी, इकट्ठी जमा थी, और ये खुदावन से जो है ये दुआ करने में मशगूल थे, ये खुदावन से दुआ कर रहे थे। और इनके दुआ करने के दौरान जो है इन पर गैर जुबानें नाजिल हो गई। तो याद रखें, रूहुल कुद्स जिसको यीशु मसीह ने नाजिल करने का वादा किया था, जिसको यीशु ने अपने बाद आने का वादा किया था, वो किसी इंसान की सूरत में नहीं आया, बल्कि वो जुबानों की सूरत में नाजिल हुआ। और वो हर एक के ऊपर लिखा है आकर ठहर गई, लिखा है, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। तो अगर एक इंसान आता तो वो हर एक के ऊपर आकर ठहर नहीं सकता था, जरूरी था कि वो इंसान पैदा होता, बड़ा होता और फिर से अपनी पहचान कराता। लेकिन यीशु ने कहा था वो आएगा और तुम्हारे अंदर रहेगा, और इसीलिए जब वो आया तो हर एक के ऊपर आकर जो है वो ठहर गया। ये जुबानें तो आकर ऊपर ठहर गई, लेकिन रूहुल कुद्स जो है वो उनके अंदर समा गया, और खुदावंद यीशु के शागिर्द जो है वो उसी लम्हे रूहुल कुद्स के साथ जो है वो मामूर हो गए, रूह से जो है वो भर गए। और लिखा है और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो मसीही लोग होते हुए जो है वो बाज़ोकात बहुत सारे मसीही लोग जो है वो भी गैर जुबानों को जो है वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो भी इनको ठीक से समझ नहीं पाते। तो याद रखें, यहाँ जब इसकी हम चौथी आयत पर ध्यान देते हैं, तवज्जो करते हैं, तो यहाँ लिखा है वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो गैर जुबान किसकी तरफ से बोली जाती है? जैसे रूह इंसान को ताकत बख्शता है, ये रूह की ताकत के साथ बोली जाती है। बाज़ोकात बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद से गैर जुबानें सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कॉपी करते हैं कि शायद हमारे साथ खड़ा आदमी जो गैर जुबान बोल रहा है, हम भी उसकी तरह जो है वो बोलना शुरू कर दें। तो याद रखें, खुदावंद ने जब इन जुबानों को नाजिल किया
तो ये इस तरह से नाजिल नहीं हुई कि एक बोलने लगा और दूसरा उसकी चीटिंग करके बोलने लगा, तीसरा दूसरे की चीटिंग करके बोलने लगा। तो याद रखें ये गैर जुबान जो है ये खुदा की खास बरकत है और ये रूह की ताकत की वसीला से इंसान को दे दी जाती है, और इंसान जो बोलता है वो खुद भी नहीं जानता ये खुदा के फरिश्तों की जुबान है, ये खुदा की बोली है, और जिसको मिलती है ये खुदा की बरकत है। और याद रखें जिसको मिल जाती है खुदा का ये गिफ्ट है, उसको इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसको जो है एक तरह से अपने दिल से लगा लेना चाहिए और फिर इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और याद रखें रूह की ताकत जब जब इंसान के साथ होती है इंसान कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं कर सकता, और ये मुझे और आपको हमें कुव्वत बख्शने ही के लिए नाजिल हुई ताकि हम अपने दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, हर चीजों से, भले हमें समुंदर से गुजरना पड़े, भले हमें आग के ऊपर से चलकर गुजरना पड़े, रूहुल कुद्स हमारा मुहाफिज होगा। और हमारा खुदावंद बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो भस्म करने वाली आग है, वो अपने लोगों को तो बचा लेता है, उनको जिंदगी बख्शता है, लेकिन गुनाह को, शैतान की तासीरों को वो जलाकर भस्म कर देता है, वो गुनाह की कुदरत को, गुनाह की कुव्वत को जो है जलाकर भस्म कर देता है, उसको राख कर देता है। और इसीलिए जब मैं और आप हम इन जुबानों को हासिल कर लेते हैं तो ये हमारी कुव्वत होती है, ये हमारा खास हथियार है। गैर जुबान की बरकत जो है ये मसीहों का खास इख्तियार है, उनका बल्कि हथियार है, वेपन है हमारे लिए। और जो लोग गैर जुबान की मुखालफत करते हैं याद रखें वो यस्सु की मुखालफत करते हैं, वो यस्सु के भेजे हुए गिफ्ट की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे ही बात है कि कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता है और अपनी मोहब्बत में उसे कीमती गिफ्ट दे देता है, लेकिन दूसरे देखने वाले लोग जो है उससे हसद करते हैं, जेलस हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि नहीं ये तेरे काम का नहीं, इसको साइड पर रहने दे, टूट जाएगा, इसको बर्बाद ना कर, इसको एक जगह पर जो है वो डेकोरेट करके रख दे। लेकिन याद रखे जो कोई किसी को गिफ्ट देता है, किसी से मोहब्बत में गिफ्ट देता है तो वो उसको यूज करने के लिए देता है, उसको एक तख्त पर सजा देने के लिए कभी भी गिफ्ट नहीं दिया जाता। अगर हम किसी को कोई भी तोहफा देते हैं तो वो इसीलिए देते हैं ताकि वो हमारे गिफ्ट को जो है वो यूज कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके, उससे खुश हो सके, उससे लुत्फअंदोज हो सके। तो खुदा ने जब मुझे और आपको हमें ये खूबसूरत गिफ्ट दे दिया तो उसने वो हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से लुत्फअंदोज होने के लिए रूहुल कुद्स का गिफ्ट हमें दे दिया। जब हम रूह से मामूर होते हैं तो हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो याद रखें स्पिरिचुअलिटी जो है वो शुरू ही स्पिरिट से होती है, तो जिसके पास होली स्पिरिट नहीं वो स्पिरिचुअल नहीं। फिर वो अपने मुंह से जितना मर्जी दावा कर ले कि मैं स्पिरिचुअल आदमी हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, मैंने 7 साल की डिग्री करके जो है मैंने ये टाइटल हासिल किया है। याद रखें जिसके पास खुदा का रूह नहीं उसकी जिंदगी जो है बेकार है मुकम्मल तौर पर। जैसे ये इंसानी जिस्म जो है ये रूह के बगैर मुर्दा है, वैसे ही मसीही जिंदगी जो है वो होली स्पिरिट के बगैर जो है वो मुकम्मल तौर पर डेड है। और फिर कोई अपनी जुबान से जितना मर्जी दावा करे, बाइबल मुकद्दस इस बात को साबित करती है कि स्पिरिचुअली तौर पर इंसान तब तक जिंदा नहीं हो सकता जब तक वो रूहुल कुद्स से मामूर ना हो जाए। और इसीलिए यीशु ने अपने शागिर्दों को ठहरने के लिए और इसके लिए इंतजार करने के लिए भी कहा था। और जब ये नाजिल हो गया तो इतनी खूबसूरत कुव्वत के साथ, कुदरत के साथ नाजिल हुआ कि वो जगह तो हम देखते हैं कि गूंज उठी, लेकिन आगे चलकर जब हम देखते हैं कि इस गूंज उठने के बाद होता क्या है, इसके जब अमाल की किताब इसके दूसरे बाब की 5वीं आयत से 13वीं आयत तक पढ़ते हैं तो आप इन हवालाजात को नोट कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। अभी मैं इनकी सारों की जो है वो रीडिंग तो नहीं करूंगी, लेकिन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा पढ़कर जरूर बताऊंगी। तो इसके दूसरे बाब की 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक जो है हम लोगों के तासुरात को देखते हैं, क्योंकि सारा जिस जगह पर ये बैठे थे दुआ करते थे वहां तो शोर हो गया, शोर इतना शुरू हो गया कि लोगों का जो है वो भंपार वहां पर जो है वो टूट पड़ा, बहुत सारे लोग जमा हो गए, रश लग गया। लोगों के लिए ये हैरान कुन बात थी कि ये क्या करते हैं और क्यों करते हैं। तो लिखा है और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे, तो हर कौमों के लोग जो है वो वहां रहते थे। और लिखा है जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई, यानी कि वहां पर रश लग गया और लोग दंग हो गए, लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए
क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। तो अब जब होली स्पिरिट नाजिल हुआ तो वो खूबसूरती के साथ अजीब और गरीब तरीके से नाजिल हुआ और देखने वाले लोग, सुनने वाले लोग जो है वो हैरान हो गए, क्योंकि उनको पता था ये लोग जो दुआ कर रहे हैं, ये लोग जो बातें कर रहे हैं, इनकी जुबान तो एक ही है, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? ये जो जुबानें बोलते हैं, आसपास के सुनने वाले वो सारे लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते थे, लेकिन उन सारे लोगों को जो है वो उनकी अपनी ही जुबानों की जो है वो आवाज आती थी और वो इस बात की गवाही देते हैं कि ये खुदा की जो है वो तमजीद कर रहे थे। उन सबको अपनी अपनी जुबान में जो है वो खुदा की ताजीम होती हुई जो है वो सुनाई दे रही थी। तो ऐसा क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि खुदा का मकसद जो था वो सिर्फ यहूदियों को नजात बख्शने के लिए नहीं, बल्कि खुदा का मकसद सारी कौमों को नजात बख्शने के लिए था। इसीलिए सारी कौमों को जो है उन्हीं की जुबानों में अंजील की मनादी जो है वो सुनाई दी गई। और यही वक्त था कि खुदा ने सारी कौमों में से जो है अपने शागिर्दों को चुनना था, ताकि अंजील की मनादी सिर्फ यहूदियों में ना की जाए बल्कि दुनिया की तमाम कौमों में जो है वो की जाए। और आगे चलकर हम देखते हैं कि 13वीं आयत के बाद जब लोग पतरस को ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि शायद इन्होंने जो है ये शराब के नशे में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आगे पतरस रसूल जो है उस बात को भी क्लियर करता है। इसी दूसरे बाब की 14वीं आयत से लेकर 36वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ जो है वो पतरस रसूल अपना वाज करता है, पैगाम करता है। याद रखे, जब तक होली स्पिरिट से फिल नहीं हुआ पतरस रसूल, तब तक पतरस रसूल तो क्या किसी भी यीशु के शागिर्द ने जो है वो अंजील की मनादी नहीं की थी, यीशु की मनादी नहीं की थी, बल्कि यीशु के कहने के मुताबिक वो होली स्पिरिट का वेट कर रहे थे। लेकिन अब जब रूहुल कुद्स नाजिल हो गया तो अब उसको मजीद इंतजार करने की जरूरत नहीं, बल्कि पतरस रसूल रूहुल कुद्स से इस कदर मामूर हो जाता है कि वो इंतजार कर ही नहीं पाता, बल्कि 14वीं आयत से हम पढ़ें तो वो फौरन जो है वो पैगाम देना जो है वो शुरू कर देता है। 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ए यहूदियों, ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। तो अब पतरस रसूल हम देखते हैं कि उसके दिल में कोई खौफ नहीं कि यीशु ने जो मनादी की उसको तो सलीब पर लानती मौत मार दिया गया, तो अब जिस मैं मनादी को शुरू करने वाला हूं मेरा इंजाम क्या होगा? अब क्योंकि रूहुल कुद्स है तो उसके अंदर दलेरी है, अब वो बड़े मजमा में भी जो है वो यीशु के नाम की गवाही आराम से दे सकता है और वो पूरे इख्तियार के साथ, जैसे यीशु मसीह इख्तियार के साथ बातें करता था, अब पतरस रसूल वैसे ही इख्तियार के साथ लोगों को कहता है कि ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा, सूरज, तारीख और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। और फिर 21वीं आयत में लिखा है, और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। तो ये योएल नबी ने पुराने अहदनामे में ओल्ड टेस्टामेंट में पेशन गोई की थी, जो कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद हम देखते हैं कि ये पेशन गोई पूरी हुई और खुदा ने अपने वादा के मुताबिक जो है रूहुल कुद्स को नाजिल किया। और यहाँ खुदा ने फर्क किए बगैर, यहाँ पर कोई तो फिरकाबाजी नहीं खुदा ने की कि मर्दों पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ हो और औरतों पर रूहुल कुद्स नाजिल ना हुआ हो, बल्कि खुदा ने मर्दों और औरतों तमाम पर रूहुल कुद्स को नाजिल किया। खुदा ने रूहुल कुद्स का इनाम जो है वो मर्दों के लिए भी बख्शा, औरतों के लिए भी बख्शा। और यहाँ से हम बात ये जान जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि अंजील की मनादी करना, बशारत का काम करना, यीशु के नाम की गवाही देना, रूहों को बचाना, नजात का काम करना, ये सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये तमाम
मसीही औरतों की भी जिम्मेदारी है। यीशु ने जो अंजील की मनादी का हुक्म दिया वो सिर्फ मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को भी हुक्म दिया। और इसीलिए अगर खुदावंद ने मुझे खड़ा किया है या हमारी बाकी बहनें औरतें उठकर अंजील की मनादी करती हैं या उन्हें मखसूस किया जाता है कि वो इवांजेलिस्ट के तौर पर खुदा की खिदमत कर सके, तो याद रखें किसी को भी इस ओहदे की जो है वो हकारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने बगैर किसी फर्क के अपना रूह जो है वो मर्दों पर भी उंडेला, औरतों पर भी उंडेला। और जन्नत खुदा ने रखी है वो मर्दों और औरतों सब के लिए रखी है। और यहाँ पर खुदा ने क्लियरली अपने कलाम में जो है वो वाजे कर दिया कि जन्नत में लोग जो है वो इंसानी जिस्म के साथ, मट्टी के जिस्म के साथ नहीं होंगे, क्योंकि मट्टी का जिस्म तो वैसे ही मट्टी में जाकर गल सड़ जाएगा, लेकिन जब जन्नत में जाएंगे तो हम जलाली बदन के साथ होंगे। और जलाली बदन उसी को मिलेगा जो रूहुल कुद्स हासिल करेगा। और बाज़ों का बहुत सारे लोग समझते हैं कि रूहुल कुद्स की तालीम देने वाले लोग जो है शायद पागल है या शायद गुमराह हुए लोग हैं। याद रखें ये बाइबल मुकद्दस की बात है। खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को इंतजार करने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि इसके बगैर मनादी का काम नहीं हो सकता था और इसके बगैर आसमान पर उठाए जाने का काम भी जो है वो नहीं हो सकता। तो अब आज बहुत सारे मसीही लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि यीशु मसीह आसमान पर आएगा, बादलों पर आएगा तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, या मर भी गए तो जिंदा हो जाएंगे। तो याद रखें ये हवा में उड़ने वाला जो इवेंट होना है, जो यीशु मसीह का हवा में उड़कर इस्तकबाल करना है बादलों पर, ये उन्हीं लोगों ने करना है जो रूहुल कुद्स के साथ जो है वो फुल होंगे, जो रूहुल कुद्स के साथ भरे हुए लोग होंगे। लेकिन जिन लोगों की खुदा के रूह के साथ जो है रफाकत नहीं, बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो वैसे ही स्पिरिचुअली तौर पर जो है वो डेड लोग हैं। तो जो स्पिरिचुअली तौर पर डेड लोग हैं वो यीशु मसीह के आने पर बादलों में उड़कर यीशु का जो है वो इस्तकबाल हरगिज नहीं कर सकेंगे। तो यीशु मसीह का बादलों पर अगर उड़कर हम इस्तकबाल करना चाहते हैं तो फिर मेरे और आपके, हम सब के लिए जरूरी है कि हम रूहुल कुद्स को हासिल करें। हमने जिन्होंने कर लिया उनके लिए तो खुदावंद का शुक्र है, लेकिन जिन्होंने अभी तक रूहुल कुद्स को नाजिल नहीं किया, याद रखें आज अगर यीशु मसीह बादलों पर आ जाए तो आप उड़कर हवा में उसका इस्तकबाल नहीं कर सकेंगे अगर आप खुदा के रूह से जो है वो मामूर नहीं। तो यीशु का इस्तकबाल करने के लिए, यीशु के साथ आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए रूहुल कुद्स को हासिल करना जो है वो बहुत जरूरी है। और पतरस रसूल ने जब रूहुल कुद्स को हासिल किया तो हम देखते हैं कि अब उसे कोई मुख्तलिफ और क्लासेस नहीं लेनी पड़ी कि वो किस तरह से बशारत का काम करे। जैसे ही रूहुल कुद्स उसके अंदर आया, उसके अंदर दलेरी आ गई, उसके अंदर कुव्वत आ गई, उसको कुव्वत का लिबास मिल गया और अब वो बगैर किसी डर, बगैर किसी खौफ के साथ जो है वो खुलकर यीशु की मनादी करना जो है वो शुरू हो जाता है। और आगे हम देखते हैं अमाल की किताब उसके 2 बाब की 37वीं आयत को मैं पढ़ती हूँ। आपके सामने लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों हम क्या करें। तो अब हम देखते हैं कि पतरस रसूल ने जब पूरी दलेरी के साथ रूहुल कुद्स के साथ मामूर होकर जो है वो मनादी शुरू की, कलाम किया, तो वहां लोग जो है जिन्होंने ये सुना कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को मसलूब करवाया, यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया और अब यीशु की कुदरत को तो वो ऑलरेडी जुबानों की सूरत में जो है वो सुन चुके हैं, जान चुके हैं, देख चुके हैं। तो अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं उनके लिखा है उनके दिलों पर चोट लगी, यानी कि वो लोग उन्होंने हर्ट फील किया, उन्होंने तकलीफ महसूस की और उन्होंने पतरस और बाकी रसूलों से कहा, यानी कि बाकी जो यीशु के शागिर्द उस वक्त वहां मौजूद थे, उनसे कहा कि ए भाइयों हम क्या करें। तो आगे 2 बाब की 38 से 40 वर्ष में जो है वो पतरस रसूल उनको जवाब देता है, कहता है पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। तो याद रखें यहाँ पतरस रसूल जो है उनको फिर आगे से हुक्म देता है कि अब उन्होंने जान तो लिया यीशु को, यीशु की कुदरत को देख लिया, पहचान तो लिया, लेकिन अब उन्हें करना क्या है कि वो निजात पा सके। तो पतरस रसूल उनको कहता है कि तुम में से हर एक जो है वो अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा ले। तो अब गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा ले कौन सकता है? जिसको पता हो कि मैंने गुनाह किए हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे और बड़े के बपतिस्मे पर कंफ्यूजन पाई जाती है, अगर इंसान खुदा के कलाम पर शक किए बगैर इस बात को समझना चाहे तो यहाँ इंसान के पास वक्त है, मौका है, वो समझ जाता है कि पतरस रसूल उनसे कहता है कि तुम में से हर एक
अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तो जिसको पता है कि मैं गुनाहगार हूं, मैंने गुनाह किए हैं, वो ही अपने गुनाहों की माफी के लिए जो है वो बपतिस्मे को ले सकता है। लेकिन अगर 2 साल के बच्चे को आप बपतिस्मा दिलवा दें, या अगर महीने के बच्चे को आप 2 महीने के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को, या 4-5 साल के बच्चे को, मैं कहती हूँ 10 साल के बच्चे को भी अगर आप बपतिस्मा करवा दें, तो याद रखें उसको गुनाह की पहचान ही नहीं, उसे पता ही नहीं गुनाह क्या है और मैंने कौन से गुनाह किए हैं और किस गुनाह की माफी के लिए मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर जब हम इसको साफ पढ़ लेते हैं, अब कलाम पर शक नहीं करते, तो यहीं से हम समझ जाते हैं कि बपतिस्मा लेना जो है वो बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए बपतिस्मे की जिम्मेदारी नहीं। और बच्चों को बपतिस्मे का हुक्म जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने दिया भी नहीं, क्योंकि बच्चों को खुदावंद यीशु के नाम की तरफ से जो है वो ब्लेस किया जाता है, जैसे यीशु को ब्लेस किया गया। और बड़ों को जो है वो अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लेना पड़ता है, क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा लिया। यीशु की जात में गुनाह नहीं था, लेकिन यीशु ने रास्तबाजी को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया था। और अब जब मैं और आप हम अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लेते हैं, तो अब हम उस रास्तबाजी में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं शायद हमने बपतिस्मा लेना है तो हम रास्तबाजी को पूरा करेंगे। इंसान की औकात ही क्या है? इंसान की ऐसी कोई औकात नहीं कि वो रास्तबाजी को पूरा कर सके। रास्तबाजी को पूरा करने के लिए यीशु ने बपतिस्मा दिया, और अब मैंने और आपने, हमने जो बपतिस्मा लिया, बड़े होकर अपने गुनाहों को जानकर उनकी माफी के लिए लिया, तो अब हमने उस रास्तबाजी में, यीशु की रास्तबाजी में हमने शामिल होने का, यीशु की कलीसिया में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जैसे पतरस रसूल यहाँ जो है वो बाकी लोगों को हुक्म दे रहा है, और वो कहता है कि अगर तुम बपतिस्मा लोगे तो तुम लोग भी, जैसे हमने रूहुल कुद्स पाया है, तुम लोग भी होली स्पिरिट को, रूहुल कुद्स को जो है वो इनाम में पाओगे। यानी कि रूहुल कुद्स का गिफ्ट, होली स्पिरिट का गिफ्ट जो है वो तुम लोगों को भी दे दिया जाएगा। और आगे वर्स 39 में लिखा है, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तो यहाँ पतरस रसूल यीशु मसीह का शागिर्द जो है वो इस बात को क्लियर कर देता है कि खुदा का वादा नजात का और रूहुल कुद्स को इनाम में देने का वादा जो है ये तुमसे भी है, तुम्हारी औलाद से भी है, और उन सब दूर के लोगों से। अब ये दूर के लोग कौन हैं? ये मैं और आप हैं। इन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तो प्रेज द लॉर्ड, हम खुदावंद के खुशकिस्मत लोग हैं जो दूर से बुलाए गए हैं ताकि नजात के वारिस हो सके, ताकि आसमान की बादशाही के वारिस हो सके। और जब हमने यीशु को जान लिया, कबूल कर लिया, यीशु के पास आ गए, जब हम रूहुल कुद्स से मामूर हो गए, तो हमारे पास इस बात की गारंटी हो गई कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको, हमें कबूल कर लिया है, ताकि हम जन्नत के वारिस बन जाएं, ताकि जिंदगी की किताब में मेरे और आपके नाम लिख दिए जाएं। और याद रखें, जिस घड़ी इंसान यीशु को जान लेता है, पहचान लेता है, उसको कबूल कर लेता है, उसका नाम जिंदगी की किताब में लिख दिया जाता है। और फिर सिर्फ नाम जिंदगी की किताब में नहीं लिखा जाता, बल्कि खुदा उसको रूह से जो है वो मामूर कर देता है। और आज तक वो लोग जो यीशु के साथ चलने की गलत फहमी में जी रहे हैं और रूहुल कुद्स से नावाकिफ हैं, रूहुल कुद्स को जिन्होंने हासिल नहीं किया, आज उनके लिए दिन है। जैसे खुदावंद ने आज के खूबसूरत दिन में अपने शागिर्दों पर रूहुल कुद्स को नाजिल किया था, वैसे ही खुदावंद आपकी जिंदगी में भी रूहुल कुद्स को नाजिल करना चाहता है। वो आज आपको भी रूह से भरना चाहता है। खुदावंद के आगे झुक जाएं, अपने घुटनों को टेक दें। मुकम्मल तौर पर जब इंसान अपने जहन को, अपने दिल को, सोचो ख्यालों को खुदा के साथ लगा लेता है, तब इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब उसके मुंह से गैर जुबानें निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे शागिर्दों को भी नहीं पता था, शागिर्दों को नहीं पता था कि आज जब हम दुआ के लिए झुकेंगे तो हम गैर जुबानें बोलने लग जाएंगे। शागिर्दों ने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा। लेकिन याद रखें, इसी तरह आज मैं और आप, जितने लोग रूहुल कुद्स को हासिल करते हैं, वो भी जब मगन हो जाते हैं, खुदा की हजूरी में झुक जाते हैं, जब दुनिया की सारी सोचों को निकाल देते हैं, सारी चीजों से अलग हो जाते हैं, तो उनको भी पता नहीं चलता कब गैर जुबानें उन पर नाजिल हो जाती हैं, कब वो कुव्वत के लिबास से आरास्ता हो जाते हैं, रूह से भर जाते हैं। और जो रूह को ले लेता है वो रूह को जान जाता है। इसके लिए अक्सरों का मिसाल तो दुनिया की लूंगी, लेकिन क्योंकि दुनिया में भी वक्त गुजारा है, दुनिया के दिन भी देखे हैं, दुनिया की रंग
रंगरलियों में से भी हमने थोड़ा सा मजा चखा है, तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजों का जो है वो पता है। तो बहुत मशहूर एक पुराना गाना था, जो प्यार करे वो जाने। तो रूहुल कुद्स का तजर्बा भी ये ऐसा ही खूबसूरती से है, जो इसको हासिल कर लेता है वो ही इसको जानता है, और जो इसको हासिल नहीं करता उसके लिए ये मजाक हो सकता है। लेकिन जिसने सलीब पर अपनी जान लुटाई, जिसने सलीब पर अपनी जान लुटाने से पहले और बाद फिर 2 बार उसने वादा किया, उसके लिए रूहुल कुद्स जो है ये मजाक नहीं है, वो हमारे लिए खूबसूरत इनाम है, जो मुझे और आपको हमें जन्नत तक लेकर जाता है, हमें इस काबिल बनाकर रखता है कि हम यसू के खून से धुलकर पाक तो हो चुके, रास्तबाज तो हो चुके, अब इस रास्तबाजी में कायम रह सकें। तो रास्तबाजी में कायम रहने के लिए, जैसे रास्तबाजी में शामिल होने के लिए बपतिस्मा जरूरी है, तो याद रखें, आज इस पॉइंट को अपने पास नोट कर लें। रास्तबाजी में शामिल होने के लिए बपतिस्मा जरूरी है, और रास्तबाजी में कायम रहने के लिए रूहुल कुद्स जरूरी है। और जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो रास्तबाजी में शामिल नहीं हुआ, और जो रूहुल कुद्स से मामूर नहीं हुआ आज तक, वो रास्तबाजी में कायम नहीं रह सकता। तो ये बात खुदावंद के कलाम से है, और ये बिल्कुल पत्थर पर लकीर है। इंसान किताबें पढ़कर, डिग्रियां लेकर अगर इससे इनकार करता है, तो याद रखें इस किस्म की जो भी गलती करता है वो नहायत ही इस दुनिया का बदकिस्मत शख्स है, क्योंकि उसने खुदा को जान तो लिया, लेकिन उसकी उस कुदरत को वो हासिल नहीं कर सका। तो आगे चलकर हम जब देखते हैं अमाल की किताब के 2 बाब की 41वीं आयत और 42वीं आयत, तो यहाँ लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। तो याद रखें, खुदावंद के कलाम की यह खूबसूरत गवाही है कि जिस रोज रूहुल कुद्स नाजिल हुआ यीशु के शागिर्दों पर, उसी रोज तौबा का काम शुरू हो गया, नजात का काम शुरू हो गया, और किसी 1-2 ने नहीं बल्कि 3000 की तादाद, 3000 की तादाद की जब बात की जाए तो ये कोई कम तादाद नहीं। अक्सरोकात लोग ईद पेंटिकॉस्ट के मौका पर जो है वो अमाल की किताब के दूसरे बाब की 4 आयतों को पढ़कर जो है वो उसी पर बात कर देते हैं, और हमारे लोगों को बहुत ज्यादातर जो है ये बातें पता नहीं होती, याद नहीं होती। तो पहली बार जब मसीही कलीसिया का आगाज हुआ था वो अमाल की किताब इसके 2 बाब से हुआ था, और जब मसीही कलीसिया का आगाज हुआ था तो यीशु के शागिर्दों के अलावा सबसे पहले ही दिन, कलीसिया के आगाज के दिन जो है वो 3000 लोग जो गैर कौमों में थे वो शागिर्दों के साथ मसीह की कलीसिया का हिस्सा बन गए। और अब हम देखते हैं कि कलीसिया का आगाज जो हुआ तो कोई 2-3 लोगों के साथ नहीं हुआ, और जो कलीसिया का आगाज हुआ इन्होंने कत्लो गारत नहीं की, लोगों को जाकर मारा पीटा नहीं कि आओ और यीशु को कबूल कर लो वरना हम तुम्हें हलाक कर देंगे, बल्कि इन्होंने जो है वो बड़ी हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ, रूह की कुव्वत के साथ, हिकमत के साथ, अकलमंदी के साथ अंजील की बशारत की। और इनकी बशारत को सुनकर, खुदावंद की कुदरत को देखकर खुदावंद के पास लोग आए। लोगों ने अगर खुदावंद यीशु को जाना, माना और अपनी जिंदगियां उसे दी, तो वो खुदावंद की कुदरत को देखकर तलवार के जोर पर नहीं, डंडे के जोर पर लोग मसीही नहीं किए गए, बल्कि लोग अगर मसीह में शामिल हुए तो वो मसीह की कुदरत को, उसके जिंदगी के कामों को देखकर शामिल हुए। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, हम उस कौम के लोग हैं, हम उस मजहब के लोग हैं। बल्कि मसीहत को तो कहा जाता है कि मसीहत कोई मजहब ही नहीं, बल्कि ये खुदा और इंसान के बीच में एक करीबी रिलेशनशिप का नाम है मसीहत। तो हम जो मसीही कौम का हिस्सा हैं, हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें किसी ने डंडे के जोर पर मसीह नहीं किया, बल्कि हम खुदावंद की कुदरत को देखते हैं, उसकी कुदरत का तजर्बा करते हैं, और तजर्बा करने के बाद हम खुदावंद के साथ जो है वो वफादारी के साथ चल भी पाते हैं। और आगे लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। तो अब जब मसीही कलीसिया का आगाज हो गया तो यीशु के शागिर्द और वो सारे लोग जो इस कलीसिया में आकर मिल गए, इन्होंने किया क्या, ये रसूलों से तालीम पाते थे। अब रसूलों ने 7 साल की सेमिनरी नहीं की थी, 5 साल की सेमिनरी नहीं की थी, लेकिन 3.5 साल की सेमिनरी जो रसूलों ने की थी, 3.5 साल इन्होंने यीशु के साथ गुजारे थे और यीशु के सारे मुआजात को देखा था। यीशु ने डायरेक्ट इनको तालीम जो दी थी, वो सारी रसूलों ने वो तालीम जो हासिल की थी यीशु के साथ बराए रास्त, ये यीशु के सारे मुआजात के चश्मदीद गवाह थे। इन्हीं गवाहियों के बिना पर इन्होंने जो है वो मनादी की तालीम देना शुरू की, और ये सारे लोग रसूलों से तालीम पाते थे, यीशु की कुदरत को जानते थे, मुआजात को जानते थे, सुनते थे और फिर उनका तजर्बा भी करते थे, और फिर ये आपस में यूनाइट रहते थे, यूनिटी के साथ
साथ रहते थे। ऐसा नहीं था कि ये एक दूसरे की टांगे खींचने पे रहते थे, जड़ें काटने पे रहते थे कि ये आगे ना निकले वो आगे ना निकले, बल्कि ये आपस में यूनाइट होकर रहते थे, एक साथ होकर रफाकत रखने में। फिर ये रोटी भी तोड़ते थे, खाना भी साथ खाते थे और दुआ करते थे। और रोटी तोड़ने का खास जो है ये वही रस्म है जो यीशु ने कहा था कि मेरे खून और गोश्त में शामिल होना है। ये उस रस्म को भी करते थे और एक दूसरे से मोहब्बत करके जो है वो साथ रहते थे। और फिर ईमानदारों की बाहमी जिंदगी और किस तरह से थी, ये आयतें मैं पढ़कर जो है वो आज के हवाले को, आज के कलाम को बंद करूंगी। लिखा है, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया से जाहिर होते थे, और जो ईमान लाए वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे। सारी चीज़ों में ये शरीक होते थे और अपना माल और असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। आज की तरह नहीं थे। आज लोग कहते हैं यीशु जैसे मौजज़े क्यों नहीं होते, जब दूसरों से पैसे बटोर के अपने अकाउंट भर लेने तो यीशु के जैसे मौजज़े कैसे होंगे। तो यीशु के शागिर्दों ने जब मनादी शुरू की थी तो इन्होंने दूसरों के पैसे बटोर के अपने अकाउंट नहीं भरते थे, बल्कि ये अपना सामान बेचकर दूसरों में बांट दिया करते थे, दूसरों की मदद किया करते थे। इसीलिए नजात का काम जो है वो कसरत से हुआ, इसीलिए मौजज़ात जो है वो कसरत से हुआ करते थे, क्योंकि ये जो थे ये रूहुल कुद्स के सपुर्द थे। आज के लोगों की तरह दौलत के सपुर्द नहीं थे। इंसान दौलत की पैरवी करेगा तो फिर रूह की कुव्वत जो है, रूह की कुदरत जो है वो उसके साथ से पीछे हट जाएगी। तो रूह की कुव्वत जो लेगा उसके मुताबिक चलेगा, वही यीशु और उसके शागिर्दों के जैसे जो है वो मौजज़ात का तजर्बा भी करेगा। तो लिखा है, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे। आज लोगों को संडे वाले दिन भी जो है वो चर्च जाने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो यीशु के शागिर्द जो थे वो हर रोज डेली बाकायदा हैकल में जमा हुआ करते थे, दुआ किया करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। तो ये खुदावंद के सादा लोग, जिनको भाइयों की जमात कहा जाता था। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद मसीह की कलीसिया का आगाज जो है वो दूसरी मिशनों के नाम आने से हुआ। याद रखें, मसीह की कलीसिया का जो नाम और जो आगाज हुआ वो अमाल की किताब उसके दूसरे बाब से आगाज हुआ, और यीशु ने अपने शागिर्दों को इस कलीसिया को खुद नाम दिया था। ये भाइयों की जमात कहलाया करती थी। और याद रखें, आज जितने लोग भाइयों की जमात से नफरत करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं या उनकी हकारत करते हैं, ये सारे लोग यीशु का मजाक उड़ाते हैं, यीशु से नफरत करते हैं, यीशु की हकारत करते हैं, क्योंकि यीशु ने अपने शागिर्दों को भाइयों का नाम दिया था। और जब यीशु के शागिर्दों ने मसीह की कलीसिया का आगाज किया था, मनादी का शुरू हुआ था, तो ये शुरू भाइयों के नाम से हुआ था। उस टाइम क्रिश्चियन का वर्ड भी नहीं था, उस टाइम कैथलिक का वर्ड भी नहीं था, रोमन कैथलिक का वर्ड भी नहीं था। ये सारे थियोलॉजी के चैप्टर हैं, ये सारे थियोलॉजी के टॉपिक हैं। इनको कभी पढ़ें तो डिटेल से, इनके लिए बहुत सारी एपिसोड हमें करनी पड़ेगी कि हम थियोलॉजी के ये सारे चैप्टर्स पढ़ सकें। लेकिन यहाँ नॉर्मल सी बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। बहस के चक्कर में इंसान को पढ़ना नहीं पड़ता। अगर इंसान खुदावंद के कलाम पर शक किए बगैर इसको पढ़े जाने, तो मसीह की कलीसिया का जब आगाज हुआ तो इसका नाम जो है ये भाइयों की जमात के नाम से ये जाने जाते थे। और आगे लिखा है, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे। ये खुदा की हम्द किया करते थे, एक दूसरे को, सब लोगों को जो है ये अजीज थे, हर दिल अजीज थे, सबको पसंद थे और नजात पाते थे। और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। तो आज की तरह नहीं महीनों बाद जो है वो 10 लोगों के बपतिस्मे तैयार हो जाते हैं, नहीं, हर रोज लोग नजात पाते थे, हर रोज लोग बपतिस्मे लेते थे और हर रोज लोग जो है वो मसीह की कलीसिया में मिल जाते थे, शामिल हो जाते थे और फिर ये आपस में ये मोहब्बत के साथ रहते थे। और क्यों मोहब्बत में ये क्यों कायम थे? क्योंकि ये रूह से मामूर थे, उसी रूह से जिससे जो है मामूर होने के लिए यीशु ने इनको वादा किया था और यीशु ने इनको सब्र करने के लिए भी कहा था, इंतजार करने के लिए भी कहा था कि जब तक तुम इसे हासिल ना कर लो तब तक तुम ठहरे रहो, ताकि जब ये तुम्हें मिल जाएगा ये तुम्हारा कुव्वत का लिबास होगा, ये तुम्हें कुव्वत देगा, ये तुम्हारे अंदर आकर रहेगा और कभी नहीं तुमसे छोड़ेगा, कभी तुमसे जुदा नहीं होगा। तो याद रखें, मुझे और आपको हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि हम जो रूह से मामूर हो चुके हैं, रूह हमें छोड़कर नहीं जाता। हम अपनी कमियों की वजह से, कमजोरियों की वजह से
अक्सरोकात रूह से फिर जाते हैं, हम रूह के साथ बेवफाई कर जाते हैं, लेकिन रूह वफादार है, ये हमारे अंदर है और ये चाहता है कि हम पर्सनली तौर पर जो है वो इसके साथ रफाकत में रहे। तो ज़रूर दुआ में हर रोज़ वक्त गुजारा करें। जिनको गैर जुबानों की बरकत मिली हुई है वो गैर जुबानें भी बोला करें, खुदा के साथ बातें किया करें, और जिनको अभी तक रूह नहीं मिला वो इसी आरजू में रहें, इस बात की कोशिश में रहें कि वो भी रूहुल कुद्स जो है वो इनाम में हासिल करें। और जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया वो भी, उनके लिए भी मौका है, अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, बपतिस्मा लें। और बाइबल मुकद्दस बताती है जो कोई बपतिस्मा लेगा वो रूहुल कुद्स जो है वो इनाम में पाएगा। तो रूहुल कुद्स मेरे और आपके, हम सब के लिए है, ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाए, बस जाए, समा जाए और बड़े बड़े खुदा के जो है वो काम कर सके। सो हमेशा जिन्होंने इसको हासिल किया है उनको तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के मौका पर। लेकिन जिन्होंने अभी तक हासिल नहीं किया, मैं उनको बाइबल मुकद्दस में से जो है वो इनकरेज करती हूँ कि रूह को हासिल करें, अपने अंदर आने की दावत दे, रूह से मामूर हो जाए, रूह से भर जाए और यस्सु की आमद का जो है वो इंतजार करते रहे। क्योंकि मैं और आप तभी उसका इस्तकबाल कर सकते हैं जब हम रूह से मामूर होंगे। सो खुदावंद के रूह से मामूर होते जाएं, उसमें भरते जाएं और रूह के फलों से भर लें अपनी जिंदगी को। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे।